आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। रामपुर नाम के गांव में चमन नाम का एक चोर रहता था। चमन बड़ा ही बेवकूफ था। चमन रात में काफी हथियार लेकर चोरी करने निकलता, लेकिन सुबह खाली हाथ वापस लौट आता, क्योंकि चमन बेवकूफ था। घर के मालिक उसे बेवकूफ बनाकर घर भेज दिया करते थे। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे थे। चमन हाथ में हथियार लेकर चोरी करने निकला। वह एक बड़े घर के सामने आया और घर के पीछे आकर पिछली दीवार तोड़ने लगा। आवाज होने की वजह से बेडरूम में सोया हुआ मालिक जाग गया और समझ गया कि चमन आया है। लगता है चमन बेवकूफ चोरी करने आया है। इससे पहले कि वह घर की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। मालिक घर के पीछे आया और उसने देखा कि चमन दीवार तोड़ रहा था। क्या रे चमन, क्या कर रहा है? चोरी कर रहा हूँ। दीवार तोड़कर घर में घुसना है? अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप रहो तुम। मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बाकी चोरों की तरह नहीं हूँ। उनसे मेरी तुलना ना करो और मुझे मेरा काम करने दो। चमन की बात सुनकर मालिक सोचने लगा, चलो अब ये अपने जाल में फंस गया है। आखिरी चाल चलता हूँ और बेडरूम में जाकर सो जाता हूँ। फिर मालिक चमन से बोला, अगर तू कुछ भी कर सकता है और तू बाकी चोरों की तरह नहीं है, तो तू यह साबित करके दिखा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं, तू ना चांद की चोरी करके दिखा। मालिक की बात सुनकर चमन ने चांद की तरफ देखा और फिर वह घर के मालिक से बोला, ओके, मंजूर है। कल सुबह में चांद मेरे हाथ में होगा। ऐसा कहकर चमन वहाँ से निकल गया और मालिक खुश होकर घर में आकर सो गया। चमन चांद की तरफ देखकर सोचता हुआ चल रहा था कि चांद को चुराऊं कैसे। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चांद चुराकर जब मैं अपनी अक्ल का सबूत दूंगा तो मालिक की शक्ल देखने लायक होगी। तभी चमन को पेड़ की डाली पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। चमगादड़ों की नाखूनों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें टक से खींचा जाए तो भी नहीं छूटती। चांद की चोरी में चमगादड़ भी भागीदार होंगे। चमन ने चमगादड़ को डाली से उतार लिया और अपने थैले में डाल दिया। फिर चमन गांव में आया और रास्ते में खड़े एक ट्रक को चुराकर ट्रक को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने थैले से चमगादड़ निकाला और एक लंबी रस्सी भी निकाली। रस्सी का एक सिरा उसने चमगादड़ के गले में अटका दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते चमगादड़ आसमान चीर कर ऊपर उड़ने लगा, तो उसके साथ साथ रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद से जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था? खुश होकर चमन ट्रक में बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। ट्रक की ताकत से रस्सी से बंधे चमगादड़ को खींचने लगा, तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते ही देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया। चमन जल्दी से ट्रक से उतरा और उसने चांद उठा लिया। चांद को देखकर चमन काफी खुश था। अरे मेरे चमगादड़, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हो। चमन ने चमगादड़ को रस्सी से मुक्त किया और उड़ा दिया। चमन दूसरे दिन हाथ में चांद लेकर मालिक के घर की तरफ निकला। चमन के हाथ में चांद देखकर लोग आश्चर्य जताने लगे। चमन ने मालिक को चांद दिखाया तो मालिक भी हैरान रह गया। लंगूर के हाथ में अंगूर सुनाता, मगर लंगूर के हाथ में चांद। चांद की जगह लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इसे हत्या कर ही रहूंगा। फिर मालिक बोला, अरे वाह चमन, तुम्हारी अक्ल और सूझबूझ की तो दाद देनी होगी। अब चोरी चकारी छोड़ दो और एक म्यूजियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी। फिर क्या था? चमन ने म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद रख दिया। दूर दूर से लोग चांद देखने आने लगे और चमन की खूब अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। चांद दिन प्रतिदिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चमन रोने लगा। ये भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया, लेकिन अब तो ये गायब हो गया। मैं बर्बाद हो गया। चमन जोर जोर से रोने लगा। तभी मालिक वहाँ आया और बोला, बहुत बुरा लगा चमन, तुम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करोगे? आप ही बोलो, क्या करूं? ये म्यूजियम मुझे बेच दो। हाँ, खरीद लो। चांद चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा? फिर मालिक ने चंद पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चमन चला गया। कुछ दिन बीत गए। अमावस्या का प्रभाव खत्म हुआ
और पूर्णिमा आने लगी। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और लोग फिर से चांद देखने आने लगे। इसके बाद मालिक खूब अच्छी कमाई करने लगा और बेवकूफ चमन फिर से लोगों के घर की दीवार तोड़ने लगा।